तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्मेनिया के प्रोसेस को लेके कि कैसे आर्मेनिया का प्रोसेस होता है, कितने पैसे लगते हैं, सब कुछ। तो भाई मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपके ज़्यादा पैसे ख़राब ना हो, आप कम बजट में आप आर्मेनिया आ जाओ, अपनी मेहनत करो, काम करो, अपना घर चलाओ, ज़िंदगी में कुछ कर पाओ। तो ये वीडियो आखिरी तक देखना, आपको समझ में आ जाएगी कि आप यहाँ पे कैसे रह सकते हो, कैसे आ सकते हो, कैसे काम कर सकते हो। तो छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा आपका, तो वीडियो आखिरी तक देखना। और अगर कोई भाई आना चाहता है तो भाई मैं अभी अपने गांव आया हूँ, तो प्रोसेस करवा सकता है। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। तो दोस्तों मेरा नाम है राजेश, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अभी अपने गांव आया हूं एक महीने के लिए। तो भाई मैं एक महीना यहाँ पे हूं, अगर किसी भाई को काम करवाना है तो करवा सकता है कम पैसों में। क्योंकि भाई जो लोग 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए एजेंट को देने की ठान चुके हैं ना भाई, वो प्लीज़ मुझे मैसेज मत किया करें, क्योंकि उनको देने तो उनको पैसे ही हैं, ठीक है। क्योंकि फिर मेरी बातें कुछ बुरी लगती हैं, ये मैं चीज़ नोटिस कर चुका हूँ कि बहुत से भाइयों को ना मेरी चीज़ें बातें बुरी लगती हैं कि मैं कम पैसे क्यों ले रहा हूँ, लोग ज़्यादा पैसे में कर रहे हैं, मैं फ्रॉड करूँगा कम पैसों में। तो बहुत से भाई ये चीज़ सोचते हैं। तो भाई अगर आपको 3-4 लाख ही देने हैं, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज मत किया करें, ठीक है। क्योंकि मैं हूँ भाई मेहनत करके अपना घर चलाने वाला, अपना काम चलाने वाला, और मुझसे नहीं होता बर्दाश्त कोई 3 लाख 4 लाख दे के आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई आप आर्मेनिया का वीज़ा कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई भाई मेरे पास मैसेज करता है, भाई दिन में बहुत से भाई मैसेज करते हैं, ठीक है। बहुत से भाई तो ऐसे होते हैं कि जो 3-4 लाख ऑलरेडी दे चुके होते हैं, फिर जानकारी लेने की सोचते हैं। मैं देता भी हूँ भाई, मैं किसी को मना नहीं करता कि मैं जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि जो भाई ऑलरेडी 3 लाख देने की ठान चुका है ना, वो मुझे काम नहीं करवाएगा, मुझे पता है। तो ये जो कुछ भाई बोलते हैं ना आप अच्छे काम कर रहे हो, ये है वो, तो भाई ये चीज़ें मुझे पता है, क्योंकि मेरा ईमान अभी ज़िंदा है, मरा नहीं है एजेंटों की तरह। तो मेरा ईमान ज़िंदा है। तो मैं फिर भी भाई जो 3 लाख 4 लाख रुपए दे रहे हैं, वो सोचते हैं कि भाई मैं कम पैसों में फ्रॉड कर लूँगा। तो भाई मैं फ्रॉड नहीं करता, ठीक है। मेरा ईमान ज़िंदा है, मेरा ऊपर वाला देखता है, मेरी माता रानी की कृपा मेरे पास बहुत बनी हुई है। तो आप ये लगा लो कि भाई मेरी माता रानी ने मुझे बोला है, मेरे ऊपर वाले ने बोला है कि मैं ज़्यादा पैसे लेके काम नहीं करूँगा, ठीक है। आपको 3 लाख 4 लाख जिसको भी देने हैं आप दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से। तो अब बात आती है कि भाई आर्मेनिया का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई आपको आर्मेनिया आने के लिए वीज़ा चाहिए होता है, ठीक है। उसके लिए आप ई वीज़ा, स्टिकर वीज़ा, या रशिया स्टिकर वीज़ा से वीज़ा ऑन अराइवल, या फिर दुबई जीसीसी कंट्री की आईडी से, अकामा से आप वीज़ा फ्री भी एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इंडिया से आ रहे हो तो आपको वीज़ा चाहिए होगा, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया, आप ई वीज़ा ले लो या स्टिकर वीज़ा ले लो, कोई सा भी ले लो। उसके बाद बात आती है कि भाई यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आने के बाद बनता है सोशल आईडी कार्ड, ठीक है। सोशल आईडी कार्ड तब तक वैलिड होता है आपका जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड है। आपका पासपोर्ट चाहे 2 साल के लिए वैलिड हो, चाहे 6 महीने के लिए वैलिड हो, चाहे आपका पासपोर्ट 10 साल के लिए वैलिड हो, तो वो सोशल कार्ड आपका उतने दिन तक वैलिड होगा जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड है। अब बात आती है कि यहाँ का वर्क वीज़ा होता है या नहीं होता है। तो भाई मैंने पहले भी बहुत सी वीडियो में बताया कि आर्मेनिया वर्क वीज़ा नहीं देता, लेकिन फिर भी कुछ भाई हैं जिनको 3 लाख 4 लाख में वर्क वीज़ा मिलता है आर्मेनिया का, ठीक है। क्योंकि वो सोचते हैं कि वो सियाने ज़्यादा हैं, जो 3 लाख रुपए दे रहे हैं, 4 लाख रुपए दे रहे हैं, वो ज़्यादा सियाने हैं, वो एजेंट से अच्छा काम करवा रहे हैं। और ये नहीं पता भाई, ये एजेंटों को ना मैं हर रोज़ पता नहीं कितनों को देखता हूँ जो 4-4 लाख रुपए लेके यहाँ पे ना वो फिर बच्चों को फ़ोन ब्लॉक भी कर देते हैं भेजने के बाद, ठीक है। तो भाई ये हो गया आपका वर्क वीज़ा, यहाँ का नहीं मिलता। यहाँ पे जो भी काम करता है भाई सब सोशल आईडी कार्ड पे ही काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि सोशल आईडी कार्ड यहाँ का एक बेसिक डॉक्यूमेंट है, वो आपको
आगे चल के कई जगह काम आता है। जैसे हाउस एग्रीमेंट हो गया, आपका बैंक अकाउंट ओपन हो गया, आपका किसी कंपनी में आपको देना है वहाँ पे हो गया, ठीक है। आपको टीआरसी अप्लाई करनी है वो हो गया। यानी कि सोशल कार्ड आपका बेसिक डॉक्यूमेंट रहेगा अगर आप आर्मेनिया में आ रहे हो और अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म रुकने की इच्छा कर रहे हो, क्योंकि आपको सोशल कार्ड चाहिए ही चाहिए। अगर आप मान लो 21 दिन के वीज़ा पे आए हो और आपको 4 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में वापस जाना है, तो आप सोशल कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वापस चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे लंबे समय तक रुकना है तो आपको सोशल कार्ड की नीड पड़ेगी, ठीक है। तो दूसरी बात ये होती है भाई, सब यही पूछते हैं कि भाई 2 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा, 1 साल का मिलेगा, कितने दिन का मिलेगा। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है ओपन सिस्टम, ठीक है। ये कोई जीसीसी कंट्री की तरह नहीं है कि आप जाओगे कंपनी आपका पासपोर्ट रख लेगी, ठीक है। भाई यहाँ पे होता है ओपन सिस्टम, आप जो मर्ज़ी काम करो, आपको एक पसंद नहीं आ रहा आप दूसरा ढूंढ लो, दूसरा कर लो, आपको वो पसंद नहीं आ रहा आप तीसरा ढूंढ लो, तीसरा कर लो, ठीक है। और जब आपको नहीं कुछ भी करने को मिल रहा, भाई आराम से बैठ जाओ, 10-12 हज़ार रुपये खर्चा तो आता है, क्योंकि मैक्सिमम इंडियंस यही तो करते हैं। वो इंडिया से यहाँ पे आके एजेंट बन जाते हैं, फिर इंडिया से किसी को 3 लाख में फंसा बुलाते हैं, किसी को 4 लाख में, कभी चाचे को बुला लिया, कभी ताऊ को बुला लिया, कभी ताए का लड़का आ गया, कभी मौसी का लड़का, कभी मामे का लड़का, यही आता है फिर, क्योंकि काम तो उनसे होता नहीं भाई, ठीक है। तो भाई वो एजेंट बन जाते हैं। तो फिर बात आती है कि हम वापस कैसे जाएंगे। तो भाई यहाँ से आप जब मर्ज़ी चाहे तो वापस जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है कि भाई तुम आ गए हो, नहीं तुम्हें 2 साल ही रुकना है, तुम्हें 4 साल ही रुकना है। भाई आप जब अपनी टिकट कराओ जाओ, ठीक है। क्योंकि ये सवाल बहुत से भाइयों को होता है कि भाई हमें वापस आना है 4 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, तो कैसे आ जाएंगे। तो भाई आप यहाँ से जब मर्ज़ी वापस चले जाओ, ठीक है, जा सकते हो, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है आपके जाने की। और हाँ, अगर आप फिर से आपको वापस आना है तो मेरे भाई, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू पैसा दे के आ रहे हो 3 लाख रुपए, फिर तो आप दोबारा कटोगे, ठीक है। क्योंकि अगर मान के चलो आप 3 लाख लगा के आए हो, आपको 4 दिन में वापस ही जाना पड़ गया, कोई इमरजेंसी आ गई, भाई भगवान ना करे किसी घर पे कोई इमरजेंसी आ जाए, ऊपर वाला ना करे, लेकिन अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी आपको आ गई तो आपको फिर वापस जाना पड़ेगा, फिर आप दोबारा आओगे, तो फिर आपको वो 3 लाख रुपए एजेंट को पेश करने पड़ेंगे। क्योंकि कम पैसों में तो आपको फ्रॉड लग रहा है ना, कम पैसे कर देने में काम कराने वाला तो आपको फ्रॉड लगता है। आपको चाहिए जो अच्छा पैसा लेगा वो अच्छा काम करके देगा, आप तो यही सोचते हो ना, क्योंकि ये चीज़ें तो आपके दिमाग में घुसी हुई हैं। तो भाई ये था छोटा सा प्रोसेस आर्मेनिया आने का, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कभी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राम।